हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग। आज है 10th ऑफ अक्टूबर और मैं हूँ अभी दिल्ली में एंड आज मैं बोर्ड करने वाला हूँ अपनी लाइफ की सबसे पहली बिजनेस क्लास जर्नी जो कि है एयर इंडिया में आफ्टर टाटा टेक ओवर। सो दिस विल बी सम हैक ऑफ अ जर्नी। बहुत मज़ा आने वाला है। लेट मी टेल यू, मैंने टिकट ली है लगभग अराउंड 17,800 18,000 की टिकट है फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। वी आर ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास। फ्लाइट है रात में 8 बजे। सारे बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा अगर आप ट्रैवल करते हो बिजनेस क्लास में तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड टाटा के टेक ओवर के बाद बिजनेस क्लास का क्या हाल है एयर इंडिया में वो हम जानेंगे इस वाले वीडियो में। व्लॉग अगर देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना, बिकॉज ये व्लॉग मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं लाइफ में कभी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूँगा। ऑल थैंक्स टू योर सपोर्ट, जिसकी वजह से मैं आज बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हो तो प्रायोरिटी चेक इन तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो ऑफ कोर्स आपको मिलने वाली है। एंड बिजनेस क्लास के काउंटर्स अलग होते हैं बिल्कुल, एंड सीट्स वगैरह जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। रिक्लाइनर सीट्स होती हैं। जो ये प्लेन है, दिस प्लेन इज बोइंग 777। अभी इसको चेक इन कराते हैं। ये हैं सारे काउंटर्स एयर इंडिया के। दिस इज़ फर्स्ट क्लास काउंटर, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए। एंड आई थिंक बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास दोनों के लिए काउंटर्स यही हैं। दिस इज़ द महाराजा क्लब। टाटा टेक ओवर के बाद ये सब में नए बाउंड्रीज वगैरह कुछ इन्होंने ऐड ऑन किए हैं अच्छा देखने के लिए। एंड दिस इज़ आवर काउंटर। तो गाइस ये सारे काउंटर्स हैं एयर इंडिया के। दैट इज़ फॉर इकोनॉमी। मैं ही अकेला पैसेंजर हूँ फिलहाल। ये दूसरी क्लासेस की लाइन है। मैम प्लीज़ गिव मी अ विंडो सीट। चेक इन इज़ डन, मतलब मेरा बैगेज चेक इन हो चुका है। एंड इसका बोर्डिंग पास बहुत ही कमाल का है। एंड लाउंज एक्सेस फ्री है। तो येस, अगर आप ट्रैवल करते हो बिजनेस क्लास में तो आपको लाउंज एक्सेस फ्री मिलेगा। एंड ऑल्सो फर्स्ट क्लास की टिकट मिल रही थी मुझे 7,800 रुपये। अगर मैं एक्स्ट्रा देता तो मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने को मिल जाता। पूरा खाली था फर्स्ट क्लास, बट मेरे को लगा कि यार अभी फ़िलहाल एक बार बिजनेस क्लास जो है एक बार एक्सपीरियंस करता हूँ एयर इंडिया का, इसके बाद फिर कभी मैं एक्सपीरियंस करूँगा फर्स्ट क्लास, वो कभी इन फ्यूचर। अभी आप बिजनेस क्लास की जर्नी देखो। एंड लाउंज एक्सेस फ्री है। जो सिक्योरिटी है वो बिजनेस क्लास और इकोनॉमी पैसेंजर्स के लिए डिफरेंट है। तो इकोनॉमी पैसेंजर्स आपको पता है बहुत लंबी लाइन लगती है, राइट। बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास का सिक्योरिटी आगे है जहाँ पे आपको लाइन बिल्कुल नहीं मिलने वाली। सिक्योरिटी बहुत जल्दी क्लियर कर जाऊँगा। लाइन ही नहीं है गाइस, इधर पूरा का पूरा खाली है। एंड यहाँ लाइन देखो, यहाँ पे लगेगा आपको कम से कम 25 मिनट। फाइनली सिक्योरिटी इज डन। मतलब 3-4 पैसेंजर्स थे जो कि जापान जा रहे थे, मेरे आगे बस वही थे। बाकी फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास का सिक्योरिटी मतलब लगभग खाली था, क्योंकि अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करोगे तो आपको लाउंज भी मिलेगा, लाउंज एक्सेस भी मिलेगा जो कि एयर इंडिया का है। लाउंज में जा रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करो तो वही लाउंज मिलेगा। सो लेट्स एक्सप्लोर द लाउंज। दिस इज़ द एयर इंडिया लाउंज। अब जाते हैं अंदर। दिस इज़ द एयर इंडिया लाउंज। अभी फिलहाल यहाँ पे ठीक ठाक पैसेंजर्स हैं। हालांकि मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे पैसेंजर्स होंगे, बट स्टिल काफ़ी हैं। मैं यहाँ पे जल्दी आया सो दैट आई कैन शो द लाउंज एंड क्या क्या सर्व हो रहा है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने लिए कॉफ़ी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केक्स वगैरह भी हैं, नॉन वेज वगैरह। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस थे खाने के। चिकन रारा था एंड दाल मखानी भी थी। तो मैंने लिए कॉफ़ी एनीवे, बिकॉज अभी शाम हो रही है तो थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह मैंने ले लिए हैं। और ये मैंने लिए हैं सैंडविचेस दो। जो ब्रेड थोड़ी कड़क लग रही है ऑनेस्टली मुझे। वेजीज एंड थोड़ी मेयो होगी इसके अंदर। ये है चॉकलेट केक। सो दिस इज़ माई इवनिंग स्नैक। जब तक बोर्डिंग शुरू नहीं होती ना तब तक मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ। एंड जैसी बोर्डिंग स्टार्ट होगी वैसे ही कोई आएगा, मतलब जो मैम वहाँ पे खड़ी है ना वो आएंगी एंड दिल टेल मी की बोर्डिंग हैज़ स्टार्टेड। मैं निकल जाऊँगा इधर से। तो 8 बजे मतलब एग्जैक्टली जब बोर्डिंग स्टार्ट होगी तभी दे विल लेट यू नो, ताकि आपको क्यू में वहाँ वेट ना करना पड़े। ये जो ब्रेड है ना बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं सुबह रखी थी, बिल्कुल फ्रेश नहीं है। ये भी उतना फ्रेश नहीं है। अब जो चिकन रारा पड़ा है पता नहीं वो कैसा है। नॉनवेज में खा नहीं रहा हूँ और पालक पनीर है तो वो देख लो पूरा बुफे लगा हुआ है। एक्चुअली मैं गया उनसे परमिशन लेने के लिए कि क्या मैं फ़र्स्ट क्लास में अपग्रेड कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने थोड़ा समझा सोचा एंड मुझे लगा कि 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देके दे वो अपग्रेडिंग मी टू फर्स्ट क्लास काउंटर में, चेक इन काउंटर में। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि वेट करो, हमें केटरिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो केटरिंग होती है ना फर्स्ट क्लास की वो डिफरेंट होती है। तो फिर मैंने यहाँ पे आके मूड बना कि यार क्यों ना फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करूँ। लाइफ में मैंने कभी किया नहीं है, बिजनेस भी नहीं किया है, तो एक बार फर्स्ट क्लास ट्राई करता हूँ। आप लोगों के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस होगा। बट देन व्हाट हैपेंड इज़ कि यहाँ पे आके इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अपग्रेड। तो दैट्स वाई अब आई एम चेकिंग द प्लान। अगर इस वीडियो में आपने 10,000 लाइक्स दिए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं फ़र्स्ट क्लास ट्रैवल करूँगा एयर इंडिया में। आई प्रॉमिस यू 10,000 लाइक्स इन दिस वीडियो।
प्लीज़ गाइज यू कैन डू इट नेक्स्ट टाइम, पक्का फर्स्ट क्लास। अभी आई गॉट टू नो कि जो फर्स्ट क्लास की केटरिंग है छोटे सेक्टर में, जैसे दिल्ली बॉम्बे दिल्ली, उसमें जो केटरिंग होती है ना बिज़नेस क्लास की और फर्स्ट क्लास की सेम होती है। अभी आई गॉट टू नो। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे ना, जो 6 घंटे की फ़्लाइट हो, 5 घंटे, उस केस में जो फर्स्ट क्लास की केटरिंग होगी दैट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अभी अगर मैं नहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो दैट इज़ somewhere fine. Boarding has been started. This is our boarding gate 28A. अब देखते हैं प्रायोरिटी चेक इन मिलती है, बट लेट्स सी हाउ इट इज़। सो गाइस, वैसे तो वो अनाउंस कर रहे थे बिजनेस क्लास पैसेंजर्स कम फॉरवर्ड फॉर द बोर्डिंग, बट मैं लाइन पे लगा था इकोनॉमी वालों के साथ। ऑल्सो अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ ना बिज़नेस इकोनॉमी तो ये मत सोचना कि मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ, बट ये एक तरीका है, आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। सो गाइस, दिस इज़ आवर एयरक्राफ्ट, दिस इज़ बोइंग 777 आई थिंक सो। मतलब जो भी एयरक्राफ्ट है काफ़ी बड़ा है, इसमें फर्स्ट क्लास भी है, बिज़नेस क्लास भी है, एंड ये नॉर्मल डोमेस्टिक प्लेन नहीं है, दिस इज़ ह्यूज। ये कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट है बट चल रही डोमेस्टिक। ओके 9K राइट? This is business class. We will depart at around 8 o'clock in the night, reach around 10 o'clock. But this is huge. This is amazing. बहुत सारी चीज़ें आपको बताने के लिए, and leg space देखो। Finally I have boarded the flight and I don't know where to start from। देखो सामने है स्क्रीन जिस पे होम बटन, पता नहीं किस लिए दी है, बट क्योंकि मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो मुझे ना पता हो, थोड़ा माफ़ करना अगर ना बता पाऊँ। बट अगर लेग स्पेस की बात करूँ तो इट इज़ अमेजिंग। मतलब ऑफकोर्स ये फ्लैट बेड बन जाता है ना, तो लेग स्पेस तो भाई वो तो आप सोच नहीं सकते कितनी ज़्यादा होने वाली है। इसके अलावा ये देखो हैंड रेस्ट, देखो बहुत ही बड़ा हैंड रेस्ट है, एंड यहाँ पे इन्होंने कुछ बटन्स वगैरह दिए हैं। आई थिंक ये फ्लैट बेड बनता है ना, तो आई थिंक उसलिए यूज़ होता है। देखो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ना, आई थिंक ये रिक्लाइनर है। हाँ ये देखो, ये देखो, देखो यहाँ पे फ्लैट बेड का ऑप्शन है। इसको प्रेस करूँगा ये पूरा फ्लैट बेड बन जाएगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा कैसे। और ये है रिक्लाइन। अगर आपको बैठना हो तो इसको प्रेस करो, एंड थोड़ा रिक्लाइन करना हो, मतलब थोड़ा सा चिल मोड में आना है तो इसको, और एल्स यू कैन प्रेस दिस फॉर द फ्लैट बेड एंड इट इज़ अमेजिंग। तो ब्लैंकेट वगैरह भी मिल जाती है आपको, क्योंकि फ्लैट बेड है तो आराम से लेके आप सो भी सकते हो। ये पानी की बॉटल्स 1 लीटर वाली हैं। यूजुअली तो आपको बहुत छोटी मिलती हैं, बट बिज़नेस क्लास में आपको पानी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। हेडफोन्स भी हैं, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन, जिसको आप प्लग इन करके आराम से एंजॉय कर सकते हो आगे मूवीज़। ये है IFE कंट्रोलर, जिसमें बहुत सारे कूल फीचर्स हैं। क्रू को भी बुला सकते हो इसके थ्रू, एंड लाइट टर्न ऑफ कर सकते हो। बहुत सारे कूल फीचर आपको मिल जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा ये पुराना था, एंड काफ़ी सारे बटन्स जो थे इसके नहीं चल रहे थे, काफ़ी पुरानी क्वालिटी का भी था। तो हाँ, दिस नीड्स टू बी अपग्रेडेड ऑनेस्टली। तो सीट क्वालिटी वाज रियली गुड, काफ़ी बढ़िया सीट क्वालिटी थी, और आपको IFE कंट्रोलर मिल जाता था साइड पे। सामने यू हैव द स्पेस टू कीप योर शूज़, सामने कुछ लैपटॉप बैग वगैरह भी रख सकते थे जब आप फ्लैट बेड करते तो फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है हॉट टॉवल, कोल्ड टॉवल का, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे, एंड यू कैन बी स्ट्रेस फ्री। ये आपको मिलता है टेक ऑफ के पहले। तो मैंने चूज़ किया कोल्ड टॉवल बिकॉज मुंबई में बहुत गर्मी थी एंड इट वाज रियली ह्यूमिड। तो दिस सीट क्वालिटी वाज रियली गुड। तो टेक ऑफ के पहले आपको मिल जाती है वेलकम ड्रिंक, एंड मैंने लिया था ऑरेंज जूस, एंड दिस वाज रॉ। कुछ ऐसा नहीं था कि कोई अलग कंपनी से ला के दे दिया हो, इट वाज रॉ ऑरेंज जूस। वैसे तो मेरी सीट 9K थी, लेकिन मैं आ गया हूँ कोई दूसरी सीट में, बिकॉज़ ये सीट पूरी खाली है। एंड देखो पूरा का पूरा बिज़नेस, मतलब बहुत सारी सीट्स हैं यार इस वाले एयरक्राफ्ट में बिज़नेस की। और मुझे कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली नहीं पता कितनी, आई थिंक मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूँगा कितनी सारी सीट्स हैं। मेरे बगल में कोई पैसेंजर बैठे हुए थे, मुझे उनको डिस्टर्ब करने का मन बिल्कुल भी नहीं था। आई केम हियर, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं आपके लिए अच्छे से व्लॉगिंग कर सकता हूँ। इट इज़ सम हैक ऑफ एन एक्सपीरियंस। मतलब ऑनेस्टली मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ बिज़नेस में, बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है।
जैसे कि मैंने आपको बोला ना, इसको फ्लैट बेड करने का भी ऑप्शन है, लेकिन वो बाद में करूँगा बिकॉज अभी टेक ऑफ का टाइम है, इसलिए तो अभी मैं नहीं कर सकता। एंड ये विंग देखो यार, ये इंजन देखो कितना बड़ा इंजन है, बिकॉज दिस इज़ एन इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट। तो मैं पहली बार इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट में बैठा हूँ, ठीक है, तो इट इज़ ह्यूज। तो देखो 2-3-2 का कॉन्फ़िगरेशन है बिजनेस क्लास में भी। सो फार सो अमेजिंग। मेरे आगे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। ये है फर्स्ट क्लास के इंस्ट्रक्शंस, ये है इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास भी है इसी में। जैसे जैसे वो बोल रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ पे शो भी कर रहा है। नथिंग हर बिजनेस क्लास सीट में ना इन्होंने ये रखा हुआ है, बॉटल्स वगैरह रखी हुई हैं, बड़ी वाली 1 लीटर वाली। वैसे तो आपको छोटी वाली मिलती है ना, लेकिन अभी इसमें आपको बड़ी वाली मिलेगी। आपको हेडफोन्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जो भी फिर इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम्स में बहुत सारी मूवीज़ एंड बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़, वो आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है या कैमरा चार्ज करना है फॉर एग्जांपल मुझे, तो आई कैन प्लग इन माय USB हियर। देखो यहाँ पे USB प्लग कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं अपना कैमरा भी चार्ज कर सकता हूँ। सो फार सो अमेजिंग भाई। दिस थिंग इज़ फॉर द प्राइवेसी, ठीक है। तो इसको अगर मुझे खोलना हो तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, एंड अगर मुझे प्राइवेसी चाहिए बगल वाले पैसेंजर्स से, तो आई कैन जस्ट डू दिस। मैग्नेट एक्चुअली, तो ये स्टिक कर लेगा। अगर आपको ट्रे टेबल निकालनी है ना, तो देखो ट्रे टेबल निकालने के लिए मैं मोबाइल यहाँ रख देता हूँ। यहाँ से इसको आप पुल कर सकते हो, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, तो आपकी ट्रे टेबल सेट हो जाएगी। तो ये जब खाना सर्व होगा ना, तब मैं आपको दिखाता हूँ हाउ इज़ दिस यूज्ड। इसको अब अभी अंदर रखते हैं बिकॉज टेक ऑफ का टाइम है। हमको कोई अभी मेन्यू सर्व नहीं हुआ है। तो यूजुअली तो एयर इंडिया में अगर आप किसी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करोगे ना, आपको मेन्यू सर्व होगा, लेकिन अभी मेन्यू सर्व नहीं हुआ। तो वो सिर्फ पूछ के गई कि आप वेज पे क्या खाओगे, नॉन वेज में क्या खाओगे। तो मैंने बोला वेज मलाई कोफ्ता, एंड सूप का ऑप्शन था, कोई सूप मैंने मंगाया है। और बेवरेज आप कोई भी ले सकते हो, डाइट कोक ले सकते हो, स्प्राइट, थम्स अप, जो चाहो। तो मैंने डाइट कोक ली है। एंड डेजर्ट का भी कोई ऑप्शन था, तो डेजर्ट मैंने जो भी था मैंने बोल दिया भाई कर दो। एनीवे आई हैव टू शो यू। तो अब देखते हैं डेजर्ट क्या आती है। बाकी आई थिंक मेन्यू सब होना चाहिए, बिकॉज यूजली तो बिजनेस और फर्स्ट में मेन्यू बेस्ड सिस्टम होता है, बट इसमें फ़िलहाल नहीं है। और वेज में उनके पास एक ही ऑप्शन था। दिस इज़ IFE कंट्रोलर। इसको आप प्रेस करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, इसको प्रेस करोगे तो ये आएगा, वरना नहीं आएगा। पता नहीं इसका सिस्टम का, कुछ अतरंगी अलग सा सिस्टम है, बट हाँ आई थिंक शुरू हो गया है। वो देखो टीवी, मराठी, संगीत। आई वुड गो फॉर जो सिस्टम है ना, इसका अपग्रेड होना मांगता है। मतलब चल तो रहा है, बड़ी मुश्किल से चल रहा है, मतलब 4-5 बार दबाने पे चल रहा है। इट नाउ इट्स 8:14 एंड वी आर स्टिल इन दिल्ली एंड वी आर लेट अराउंड 15 मिनट्स ऑलरेडी। ये वाली लाइट्स थोड़ी ख़राब है, वो एयर होस्टेस ने बताया कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, सो आई विल हैव टू यूज़ दिस इज़ द रीडिंग लैम्प। फ्लाइट डिपार्चर में लेट हो रहा है ना, कैबिन क्रू आए, मतलब कोई क्रू आया मेरे पास, एंड ही आस्क्ड फॉर अ कॉफ़ी। उन्होंने बोला कि आप कॉफ़ी पियोगे बिकॉज फ्लाइट लेट हो रही है। तो मैंने भी कॉफ़ी मंगाई है विद मिल्क एंड शुगर फ्री, क्योंकि हमारी फ़्लाइट लेट हो रही है। तो दिस इज़ जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री एड ऑन सर्विस एज अ कॉम्पनसेशन। फाइनली वी आर टैक्सिंग, एंड अगर आपको कैबिन क्रू को बुलाना है तो ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। इसे इकोनॉमी में यहाँ पे प्रेस करते हो ना, बट यहाँ पे यू विल हैव टू प्रेस दिस बटन। वो जो स्क्रीन देख रहे हो ना ऊपर, तो वो कैमरा लगा है एक्चुअली एयरक्राफ्ट के नीचे, जहाँ से हम पूरा टेक ऑफ लाइव देख सकते हैं। फाइनली वी हैव टेकन ऑफ। तो अब मैं आपसे ऐसे ही बात करूँगा बिकॉज ये इंजन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो गाइस मैं ऐसे भी बात कर सकता हूँ, तो ये अच्छा हो गया यार। ये है ट्रे टेबल, ये थोड़ा सा हिल रहा है, ऑनेस्टली थोड़ा सा हिल रहा है, पर ठीक है फॉर नाउ। पहले इन्होंने ये एक कोई नैपकिन रखा ऊपर टेबल के, ताकि आप खाना खाओ तो टेबल पे ना गिरे और आप पे ना गिरे। और इस पे देखो एयर इंडिया का लोगो बना हुआ है, इस नैपकिन में भी एयर इंडिया का लोगो बना है। फाइनली अ सूप इज़ हियर। ये है थाई कोकोनट सूप, एंड इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाइस, बिलीव मी, इतनी अच्छी खुशबू है। तो टेस्ट पता नहीं कैसा होने वाला है। साथ में इन्होंने दिया है बन, जो कि होल व्हीट ब्रेड का बन है। आई थिंक ये है गार्लिक ब्रेड, और ये कुछ सैलड्स दिए हैं इन्होंने। सैलड्स में आई थिंक गाइस चीज़ है, लेट्यूस है, एंड ऑलिव्स हैं, टमाटोज़ हैं। ये कोई डेजर्ट दी है साथ में, पता नहीं डेजर्ट का नाम मुझे नहीं पता, बट केक जैसी लग रही है कोई। साथ में ये दही, तो गाइस ये दही है एवरग्रीन, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। साथ में कटलरीज दी हैं, और ये कटलरीज काफ़ी हैवी लग रही हैं मुझे, और काफ़ी ठंडी है ये बाय द वे। तो पहले ट्राई करते हैं सूप, जो कि मुझे बहुत बहुत डिलीशियस लग रहा है। एंड आई थिंक ये इसके अंदर मशरूम नहीं, ये कोकोनट है, दिस इज़ कोकोनट। सो लेट्स ट्राई द सूप फर्स्ट।
जैसे स्वीट कॉर्न होता है ना, स्वीट कॉर्न से थोड़ा डिफरेंट कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है। इट इज़ अमेजिंग। आई वुड गिव अराउंड 10 on 10। बहुत टेस्टी, बहुत ही कमाल का है। कटलरी पे एयर इंडिया लिखा हुआ है। अब मैं सूप पीता हूँ आराम से। देखो सैलेड में ये टमाटो है। सैलेड को ट्राई करते हैं। देखो ये ऑलिव्स हैं, ये लेट्यूस है एंड चीज़ है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिक्स करते हैं। रियली गुड गाइज, रियली गुड। इसको भी 10 on 10। काफ़ी फ्रेश है, काफ़ी टेस्टी है। ये लेट्यूस वगैरह काफ़ी हेल्दी है। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं ऑनेस्टली। साथ में बन भी दिया है, तो आप इसके साथ भी खा सकते हो। लगे हाथ एक बार मैं डेजर्ट ट्राई कर लेता हूँ ताकि आपको एक ही बार में रिव्यू दे दूँ। बाकी डेजर्ट पहले क्यों ले आया ये मुझे समझ नहीं आया, बट एनीवे आई ट्राई दिस ऑफ। तो ये कोई केक है ये, एंड ऊपर चॉकलेट है। चॉकलेट और केक दोनों टेस्ट करते हैं। ये मुझे ठीक लगा, कुछ उतना खास नहीं लगा। तो ये तो भाई 10 on 10 स्ट्रेट अमेजिंग। मतलब कुछ अलग ही है, फ्लेवर कुछ इटालियन टाइप का है एंड इट इज़ वेरी हेल्दी। और ये वन ऑफ द बेस्ट सूप आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। क्रेजी। सर्विस तो इम्प्रूव हुई है भाई। सीरियसली मैंने बहुत सारे ब्लॉग देखे कि बिजनेस क्लास के, लेकिन ऐसा कुछ ला के नहीं दिया इन्होंने। टाटा के बाद इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और मेन कोर्स इज़ हियर। ये है हमारा डिनर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके देखते हैं भाई इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये है दाल मखनी एंड ये है मलाई कोफ्ता, ये है राइस जो कि बहुत सारे हैं, एंड ये है पीस एंड बीन्स की सब्जी है। ये कोई ग्रीन वेजी है जो कि काफ़ी हेल्दी लग रही है ऑनेस्टली। एंड ये हमको दिए हैं पराठे। कह सकते हो जो सूप था ना, सूप काफ़ी एक्सोटिक था, सूप काफ़ी डिफरेंट आया था। थाई कोकोनट सूप था, लेकिन जो इन्होंने डिनर दिया है वो पूरा प्रॉपर इंडियन दिया है, बिकॉज दिस इज़ एयर इंडिया। खाना आपको इंडियन ही मिलने वाला है। और ये काफ़ी फ्रेश पराठे हैं, काफ़ी गरम गरम लग रहे हैं। पहले ट्राई करते हैं दाल से, देखते हैं भाई दाल कैसी है। दाल बढ़िया है, ठीक है। आई वुड गिव अराउंड 9 on 10। उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है, बट इट इज़ फाइन, अच्छी है। अब ट्राई करते हैं ये मलाई कोफ्ता और चावल ट्राई करते हैं, साथ में दाल मखनी। अभी तीनों ट्राई करते हैं, देखते हैं भाई कैसा टेस्ट आ रहा है। तो दाल गाइस काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, मतलब जैसी होती है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये जो मलाई कोफ्ता है ना, ये टेस्ट कर रहा है काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग, काफ़ी यूनिक। तो मलाई कोफ्ता को मैं 9.5 दे सकता हूँ। काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी गर्म है, एंड कोफ्ता देखो काफ़ी फ्रेश है। ये अगर दोनों का कॉम्बिनेशन और तीनों का कॉम्बिनेशन देखूँ तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब साथ में हम ये ग्रीन वेजी भी ऐड करते हैं। ग्रीन वेजी, चावल, कोफ्ता और ये दाल, ये तीनों ट्राई करते हैं एक बार। ये तीनों काफ़ी मस्त लग रहे हैं साथ में गाइस। ऑनेस्टली इट टेस्ट अमेजिंग। एक पराठा ट्राई करते हैं, साथ में मलाई कोफ्ता। ऑनेस्टली गाइस ये पराठे थोड़े से पुराने हैं, उतने फ्रेश नहीं लगे मुझे, राजधानी वाले लग रहे हैं सच बताऊँ तो। पराठे उतने खास नहीं है। पराठों को आई वुड गिव अराउंड 5 on 10। चावल, ये सब्जी एंड मलाई कोफ्ता एंड दाल, ये सारा कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है। डाइट कोक की मंगाई थी मैंने, तो अभी तक वो लाई नहीं है। तो पराठा मैं नहीं खा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी पुराना है और बहुत मुश्किल से टूट रहा है। तो पराठे ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। मैंने मंगाई है डाइट कोक, तो एक्चुअली ये ठंडी नहीं थी, वो प्रॉपर ट्रे में लेके आए थे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज मेरा कैमरा चार्ज हो रहा था। तो कोक ठंडी नहीं थी ना, तो आइस क्यूब्स वो अलग से लेकर आए। Yeah, nothing. I'm not gonna have anything. Just for my vlog. That's all. Yeah, that's all. It's already cold, so now I green tea also. Coffee or black coffee or cappuccino. That's great. Really great. Now it's time for the best ever experience. ठीक है, जिसके लिए मैंने बिजनेस क्लास बुक की है, फ्लैट बेड। ठीक है, पहले तो मैं सीट बेल्ट निकाल दूँ। इतने उन्होंने अंधेरा कर दिया है, तो फ्लैट बेड करते हैं एंड देखते हैं भाई क्या सीन होता है। ये देखो, ये 175 डिग्री रिक्लाइन हो चुका है। ठीक है, सो पिलो वगैरह मैं यहाँ रख लेता हूँ। कुछ बेडशीट्स वगैरह दिए हैं, ब्लैंकेट्स वगैरह, इसको मैं ऊपर ले लूँगा एंड आराम से मैं सो सकता हूँ। और बाय द वे यहाँ पे सीट बेल्ट दिए, तो सोते सोते भी आप ये सीट बेल्ट पहन सकते हो। अगर टर्बुलेंस वगैरह आया तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली मैं लेट चुका हूँ, यही फ़ायदा है बिजनेस क्लास का एक्चुअली। फाइनली वी आर डिसेंडिंग। 15-20 मिनट का मैंने नैप ले लिया है। और गाइस ऑब्वियसली अगर लॉन्ग फ्लाइट्स आप ले रहे हो एंड अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तो यू शुड गो फॉर बिजनेस क्लास, बिकॉज इसमें आराम से सो के जा सकते हो। अच्छी खासी रिक्लाइन हो जाती है, अराउंड 170 डिग्री तक रिक्लाइन हो जाती है, तो अच्छी खासी नींद आपको आ जाएगी।
finally we have landed in Mumbai. So now it's time to deboard the plane. मैं थंबनेल ले रहा था इतनी देर से. मज़ा आ गई बॉस. Finally reached Mumbai. फाइनली लगेज आ गया बाहर, लिखा हुआ है प्रायोरिटी. तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा. एंड अगर यहाँ तक देखा है व्लॉग तो कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस लिख के बताओ. पहले अगर कभी भी आपने बिज़नेस क्लास में ट्रैवल किया हो, कभी भी वंस और ट्वाइस, या फिर आपका कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो पहला जो आपने किया हो, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल अगर किया हो आपने, तो उसका एक्सपीरियंस कमेंट करके बताओ. मुझे कमेंट्स रीड करके बहुत अच्छा लगेगा. एंड इट वॉज अमेजिंग. वॉट एन एक्सपीरियंस इट वॉज. स्पेशली अगर लॉन्ग फ़्लाइट्स हो 5 घंटे 4 घंटे की, उस केस में तो भाई आपको लगेगा कि हाँ भाई बिज़नेस क्लास होता तो अच्छा होता. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. यहाँ तक देखा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना. एंड 10,000 लाइक्स एम रखा है इस वाले वीडियो का. अगर कर पाए, आई होप हम कर पाएँ, बट अगर कर पाए तो आई ट्राई फॉर फर्स्ट क्लास जर्नी इन एयर इंडिया. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. टेक केयर, बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.